السلام على أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساجد ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب صلوات محمد. परवरदिगार आलम की लाखों बार तस्बीह है और उसकी तक़दीस है और उसकी तहलील है इस बात पर कि उसने जिब्राईल को खल्क़ करके अपना क़ुर्ब अता किया और अपना क़ुर्ब अता करने के बाद अली का खादिम करार दिया और अली का खादिम करार देने के बाद ये समझा दिया कि जो हमसे करीब होता है वही इस लायक होता है कि अली की खिदमत करे। या जुमला पलट दूं कि जो अली का खादिम होता है वही हमारे करीब होता है। ये इंतजाम कुदरत है, ये कोई हमने अपनी तरफ से बातें गढ़ नहीं ली हैं। ये हम जो जिक्र अली करते हैं ये खुद अल्लाह ने अली को उस मकाम पर बुलंद फरमाया है कि अली इस काबिल है कि उसे अली कहा जाए। अली है ही इस लायक कि उसे अली कहा जाए। अब कायनात में कोई इतना बुलंद होता तो हम उसका नाम ले रहे होते। सिर्फ ऐन से नाम आ जाना ही थोड़ी कोई फजीलत है।
कायनात में कोई इतना बुलंद हो तो यकीनन उसका भी जिक्र किया जाए, उसी शद्दोमत के साथ किया जाए कि जिस शद्दोमत से जिक्र अली किया जाता है। बात यह है कि कोई शख्सियत इतनी मशहूर कुन है ही नहीं, कोई शख्सियत कोई जात इतने जज्ब व कश्फ की मंजिल पर है ही नहीं कि जहां वो नजर आ जाए और दिल उसकी तरफ खिंचता चला जाए। ऐसा कोई है ही नहीं कि इंसान, अब हमें तो अली नजर नहीं आता, हमें तो 1400 बरस हो गए कि अली इस दुनिया से पर्दा कर गए। अब आप देखिए कि 1400 बरस कदीम जिसका जिक्र है, उसके जिक्र में इतनी जाज़बियत है कि इंसान खिंचता चला जाता है। तो सलमान तो अली को देख रहे थे, अबू ज़र तो अली को देख रहे थे, ये तो वो लोग थे जो अली को देख रहे थे, जो हुस्ने अली का मुशाहिदा कर रहे थे। और हम बार बार ये जुमला अर्ज करते हैं कि अली के हुलिये पर और अली के चेहरे के खदो खाल पर, अली के सरो कद पर, अली की जो जाहिरी अली का इजहार है, जो जाहिरी अली का वजूद है, उस पर हमसे बात ना किया, हमसे बात ना करो। और तुमने अगर किताबों में कितना ही अजीब हुलिया क्यों ना लिख दिया हो अली का, बात यह है कि हमारे पास सबसे बड़ी दलील अली के हुस्न, अली के हसीन होने की सबसे बड़ी दलील हमारे पास मौजूद है, और उसकी दलील को कोई काट नहीं सकता। इतनी बड़ी दलील हमारे पास मौजूद है कि अली से ज्यादा कोई हसीन नहीं है। सबसे बड़ी दलील हमारे पास यही मौजूद है कि मैं आपके हवाले एक जुमला करता हूं कि हदीस कुदसी है, और इसे उलमा अहले तसन्नुन और अहले तशय्यो सब ने लिखा कि खुद इरशाद फरमाया अल्लाह ने अपने नबी को मुखातिब करके, और बड़ी मशहूर हदीस है, आपको याद भी है कि अल्लाह ने कहा कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह हसीन है और हुस्न को पसंद करता है। आप दलील तक पहुंच गए। यही अली वालों का सबसे बड़ा खासा होता है कि उन्हें कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए मैंने कोई फलसफा मौजू रखा ही नहीं कि जिसे समझाने की जरूरत पड़ जाए। इसीलिए सामने की बात है कि अल्लाह ने कह दिया कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह हसीन है और हुस्न को पसंद करता है। तो अब अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे अजीम है, और जो सबसे अजीम है वो कह रहा है मैं सबसे हसीन हूं। तो इसका मतलब है कि अल्लाह से ज्यादा हसीन कोई नहीं। हदीस कुदसी है और मिशकात शरीफ में भी लिखी हुई है, इब्ने माजा शरीफ में भी लिखी हुई है कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह हसीन है और हुस्न को पसंद करता है। तो अब कैसे मालूम हो कि अल्लाह कितना हसीन? हमने तो अल्लाह को देखा ही नहीं, और अल्लाह ही ने हमारी ये मजबूरी करार दी है कि जब तक हम किसी को देख न लें तो हम उसके बारे में फैसला नहीं कर सकते कि ये कितना बड़ा साहिब फजीलत है, ये कितना बड़ा साहिब हुस्न है। बात आप तक पहुंच गई तो लीजिए जुमला आप छुपाने की मंजिल पर नहीं, इजहार करने की मंजिल पर ले आओ कि कैसे मालूम हो कि अल्लाह कितना हसीन है। इस तरह पता चले कि अल्लाह का हुस्न कितना आला है, अल्लाह का हुस्न कितना अजीम है, अल्लाह का हुस्न कितना अकबर है। हम अल्लाह से पूछें कि परवरदिगार या तो तू जाहिर हो जा, या तो तू दिखाई दे कि हमें मालूम हो कि तू कितना हसीन है, या फिर ये दावा छुपा ले, इस दावे को कर ही नहीं कि तू हसीन है, तू हमें नजर नहीं आता और कयामत तक नजर नहीं आएगा। तो ये तो बता दे, जरा इजहार तो कर दे कि तू कितना हसीन है। तो आवाज आएगी और सिर्फ एक जवाब आएगा, कोई और जवाब इसके अलावा मेरा दिल ये कहता है कि दावे से कहता हूँ कि हुजूर कुदरत से इसके अलावा कोई और जवाब नहीं आएगा। अगर मेरा हुस्न जानना चाहते हो तो मैंने किसी चेहरे को अपना चेहरा कहा हुआ। इधर आ जाए अजीब, मैंने किसी चेहरे को अपना चेहरा कहा हुआ। तो अब तुम अगर मुझको हसीन मानना चाहते हो, मैंने बिल्कुल जुमला उलट कहा है, अगर तुम अल्लाह को हसीन मानना चाहते हो या तुम इस बात पर यकीन रखते हो कि अल्लाह हसीन है, तो तुम्हें अल्लाह के चेहरे को हसीन मानना पड़ेगा।
और फिर उन तमाम रिवायतों को रद्द करना पड़ेगा जिसमें अली को किसी आम इंसान की तरह दिखाया गया, अजीब गरीब हुलिया अली का दिखाया गया। लेकिन जब अल्लाह अली के चेहरे को अपना चेहरा कह दे तो अल्लाह किसी मदखूक को अपने चेहरे की तरफ निस्बत नहीं देगा, किसी मदखूक को अपने चेहरे की तरफ निस्बत नहीं देगा, किसी मस्ख शुदा को अपने चेहरे की तरफ निस्बत नहीं देगा। अगर यही बात थी कि पैगंबर के आसपास तमाम लोग पैगंबर पर जान निसार करने वाले मौजूद हैं, असहाबे किराम मौजूद हैं, पैगंबर के यार मौजूद हैं, पैगंबर के दोस्त मौजूद हैं, तो इनमें से जब फतेह मक्का हुई है तो 10,000 थे और जब हज्जतुल विदा हुआ है तो 1,20,000। सवाल बड़ा सादा सा है, ये 10,000 अल्लाह के चेहरे क्यों नहीं हो गए? भाई अपनी तरफ से आपने अल्लाह की तलवार तो किसी को बना दिया। हाय हाय हाय, अल्लाह की तलवार तो बना दिया। अब आपको यही नहीं मालूम कि अल्लाह की तलवार होना भी सिर्फ अली का हक है। अल्लाह की तलवार होना भी सिर्फ अली का हक है। इसलिए कि जिसे मैं कह रहा हूं अली की तलवार, अल्लाह की तलवार, जिसे मैंने कहा, मैं से मुराद समझ गए ना, समझ जाए करें, जिसे मैंने कहा अल्लाह की तलवार, तो उसके लिए तो कोई आधा मिसरा भी आसमान से नहीं उतरा। जिसे मैं कह रहा हूं अल्लाह की तलवार, तो उसके लिए तो कोई आधा मिसरा भी आसमान से नहीं उतरा, जबकि अली के लिए मिसरा उतरा और पूरा का पूरा मिसरा उतरा और कोई और पढ़ता हुआ नहीं उतरा। वो पढ़ता हुआ उतरा जो आसमान से वही लाता है, जो आसमान से वही लाता है। कोई और तो नहीं, वो पढ़ता हुआ उतरा। जो वही रब्बानी आसमान से लाता, जिसका काम ही आसमान से उतरना है, और उतरना सिर्फ इसलिए है कि वो वही खुदा ला, जिसका नाम जिब्राइल है। जिब्राइल आसमान से जो पैगाम लेकर उतरते हैं वो वही खुदा होता है, अल्लाह की तरफ से लेता हुआ उतरता है। और जंग उहद में ये सबने लिखा है कि जिब्राइल आसमान से उतरे और उतरे इस बात पर कि लड़ाई हो रही थी, अली की तलवार टूटी, अली की तलवार टूटी तो अली पैगंबर के पास आए और पैगंबर से कहा मेरी तलवार टूट गई। पैगंबर ने आसमान की तरफ देख लिया। जब आसमान की तरफ देखा, ये सब सुना हुआ है आपका, मुझे किसी और तरफ रुख मोड़ना है। जब पैगंबर ने आसमान की तरफ देखा तो इसका मतलब ही ये था कि इशारा था कि पैगंबर अल्लाह की मर्जी का इंतजार कर रहा है, अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा है। तो गोया पैगंबर ने आसमान की तरफ देख पूछा, या अल्लाह अब क्या करना? अब मैं अपने अल्फाज में अगर आपकी इजाजत हो तो एक जुमला अर्ज करूं, तो तारीख का नहीं है लेकिन मेरा दिल कहता है मेरे अल्फाज में, गोया पैगंबर ने अल्लाह से पूछा होगा, परवरदिगार अब जो तलवार टूटी है वो उसकी तलवार टूटी है जो तेरा हाथ है, तेरे हाथों की तलवार टूटी है, अब तू ही बता कि क्या करना है। तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा कि आसमान के दरवाजे खुले, एक कुर्सी बरामद हुई, सोने और चांदी से बनी हुई कुर्सी, लाल और जवाहिर टके हुए कुर्सी पर, कुर्सी खाली नहीं, कुर्सी पे जिब्राइल बैठे हुए और जिब्राइल के हाथ भी खाली नहीं, जिब्राइल के हाथों में चमकती हुई तलवार। और जिब्राइल खामोश नहीं आए बल्कि कहते हुए आए, ला फतह इल्ला अली वला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, कोई मार्ग नहीं है अली के अलावा। यही तक तो आपको लाना था, ला फतह इल्ला अली, ये अल्लाह की तरफ से जुमला उतरा, ये किसी मुल्ला का जुमला नहीं है।
ये अल्लाह का जुमला। और जिब्राइल लेके उतरे और शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने लिखा कि ला फता इल्ला अली। तो जब अल्लाह ने कह दिया तो अली के अलावा कोई मर्द है नहीं, अली के अलावा कोई मर्द नहीं है। और फिर जब अल्लाह ने कह दिया कि ला सैफ इल्ला जुल्फकार, तो अब मैं किसी को भी अल्लाह की तलवार कहता रहूं। अल्लाह की तलवार तो वो ही है जो अल्लाह के हाथों में, जो दस्ते खुदा में, जो यदुल्लाह में, तो जुल्फकार और अली उसका मालिक बन गया। तो अब जिसको भी चाहे आप अलकाबात उड़ाते रहिए, लेकिन देखना यह है कि लक़ब सज किस पर रहा। किस पर लक़ब सज रहा, किस पर लक़ब सज रहा। कल की तकरीर से मुत्तसिल हो गए और एक दलील आपके हवाले करो कि ये अलकाबात, यानी आप किताब उठा के पढ़ें तो 1000 लक़ब हैं अली के, 1000 अलकाबात है अली। अभी तो हम यही बातें कर रहे हैं कि अली यदुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, वजहुल्लाह है, जम्बुल्लाह है, हुस्नुल्लाह है, लिसानुल्लाह है। अभी तो ये बातें हो रही है, लेकिन अली के 1000 अलकाबात यानी 1000 फजीलतें तो यही हो गई, 1000 फजीलतें तो यही हो गई जो अली के नामों में छुपी हुई हैं। अली के 1000 अलकाबात। अब कहीं पर भी किसी में ये जुर्रत नहीं हुई, 1-2 लक़ब लेके तो कहीं दे दिए, लेकिन 1000 के 1000 किसी पर चिपका दिए जाए, इसलिए कि कोई ऐसा नजर ही नहीं आया, कोई ऐसा साहिब फजाइल नजर ही नहीं आया कि जहां 1000 की 1000 फजीलतें चिपका दी जाए या चस्पा कर दी जाए या चुरा ली जाए। मसला ये था, ये अलकाबात है, कोई बात तो है नहीं कि कब्जा कर लिया और उसमें जाके बैठ गए। इसके लिए तो साहिब फजीलत होना लाजमी है, इसलिए कि अगला आदमी पूछेगा कि आपके पास इल्म है, आपके पास शजाअत है, आपके पास इल्म है, आपके पास तक़वा है, क्या आप भी अमीरुल मोमिनीन हैं, क्या आप भी इमामुल मुत्तकीन हैं, क्या आप भी सालिहुल मोमिनीन हैं, क्या आप भी ज़हीर हैं, क्या आप भी यासूबुद्दीन हैं, क्या आप भी यासूबुद्दीन हैं, क्या आप भी फ़ख्रुल मुस्लिमीन हैं, क्या आप भी क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन हैं, क्या आप भी कुल्ले ईमान हैं। हालांकि उस वक्त कोई और चला जाता, पैगम्बर ने तो 3 मरतबा कहा था, कोई है जो इस कुत्ते की जबान को बंद करे। तो जो चला जाता वो कुल्ले ईमान हो जाता, जो चला जाता वो कुल्ले ईमान की सनद ले लेता। तो पैगम्बर ने तो मौके पूरी तारीख़ इस्लाम में सबको दिए, सबको मौके दिए। आ जाओ, हम 10 दर्जे ईमान के नाफिज कर रहे हैं, आ जाओ, तुम में से कोई सलमान बन जाए, कोई अबू ज़र बन जाए। ये 10 ही थे जो ईमान के 10 दर्जों पर आगे बढ़ते गए, जो है बात आगे बढ़ाई जाए। तो अब ये है अली और साहिब फजाइल अली, जिसकी फजीलतों पर 1400 बरस से बात हो रही है, न जिसकी फजीलत का कोई जुमला पुराना होता है, न किसी जुमले को बार बार सुनने से इंसान की समाअत उकताती है। यानी बार बार एक ही नाम लिए जा रहे हैं हम लोग 1400 बरस से, अली 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 अली। जब ये नाम आता है मालूम होता है पहली दफा नाम सुन रहे हैं, ऐसी तबीयत में सरशारी आ जाती है, ऐसे जज्ब कश्फ की कैफियत आ जाती है। किसी और नाम में ये हुस्न है ही नहीं, किसी और नाम में ये जाज़बियत है ही नहीं, किसी और नाम में ये बुलंदी है ही नहीं। एक दिल चाहता है कि जिक्र अली हो तो ना खत्म होने वाला वक्त शुरू हो जाए, ना खत्म होने वाला वक्त शुरू हो जाए। तो इसलिए मैंने कहा ये अली और साहिब फजाइल अली, जिसके फजाइल कुरान में मौजूद, जिसके फजाइल कुरान में मौजूद। और अल्लाह ने कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कहीं अपनी फजीलत बयान की हो और अली को वहां ना रखा। हम क्या करें, हम मिंबर से मौजू अली करार देते ही इसलिए हैं कि मिंबर कुरान का मौजू भी अली, कुरान का मौजू भी अली है। कुरान उस वक्त तक शुरू नहीं होता जब तक या अली मदद न कह ले, जब तक नाम अली न ले ले कुरान शुरू नहीं होता। ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम क्या है, ये अली का नाम ही तो है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अली ही तो है, भाई बिस्मिल्लाह अली ही तो है। तो जब कुरान अली के नाम से शुरू हो रहा है
तो जाहिर सी बात है हमें भी अपने हर काम की इब्तिदा नाम अली करने में बड़ी खुशी महसूस होती है, बड़ी मसरत महसूस होती है। अब इसलिए हम जचे हुए हैं, इसलिए हम नपे हुए हैं, इसलिए हम तुले हुए हैं, इसलिए हम चहक रहे हैं, इसलिए हम महक रहे हैं, इसलिए हम तरोताजा हैं, इसलिए हमारे शजरे महफूज है, इसलिए हमारा हसब महफूज है, इसलिए हमारा नसब महफूज है, इसलिए हमारी औलाद महफूज है, इसलिए हमारे आबा अजदाद महफूज है, इसलिए हमारा इखलाक महफूज है, इसलिए हम सब महफूज हैं कि हमने अपने हर काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की है, यानी या अली कह के की है। अब हम क्या करें कि अली के अलावा जो लोग किसी और को मानते हैं उनके चेहरों पर फिटकार इसलिए बरसती है कि उनके काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से होती ही नहीं। उनके कामों की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से नहीं, तो जहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है तो वहां पर बरकतें नहीं है। तो मैंने इसीलिए कहा यह है अली, और अली ज़बाने विलायत का हामिल है। इस जुमले को महफूज कीजिएगा, ये ज़बाने विलायत। और मैंने कहा तवज्जो, और मैंने कहा जहां अल्लाह अपना जिक्र रखता है वहां अली का जिक्र जरूरी है, वहां अली का जिक्र जरूरी है। कल मैंने एक आयत पढ़ी कि जहां अल्लाह ने कहा मैं देखने वाला हूं, मैं देखता हूं। इस सिफत में अल्लाह ने अपने को, जुमला महफूज करेंगे। देखिए जब बात की जाए तो हमारे यहाँ कम से कम हमारे यहाँ हर बात पे शिर्क नहीं होता। थोड़ी सी बात कही शिर्क हो गया, शिर्क हो गया, शिर्क हो गया, इसलिए कि अल्लाह कह चुका है सुभान अल्लाह है अम्मा युश्रिकून, अल्लाह उससे बुलंद है जो भी तुम शिर्क की बातें करते। हम तो अली का जिक्र करके अल्लाह को बुलंद बताते, आप अल्लाह को इतना छोटा कर देते कि जरा सी बात करो शिर्क हो जाता, तो बार बार शिर्क नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अल्लाह के सिफात, मैं जात की बात नहीं कर रहा, मैं अल्लाह के सिफात की बात कर रहा हूं। जब अल्लाह ने ये कहा कि मैं देखता हूं, कल की आयत आपको याद है कि मैं देखता हूं, तो अल्लाह ने तहम्मुल से सुने, आलम इस्लाम, आलम ईमान तो बोल के सुने, आलम इस्लाम तहम्मुल से सुने, इसको बर्दाश्त करें कि अल्लाह ने देखने वाली सिफत में, मैंने क्या कहा, अल्लाह ने देखने वाली सिफत में अपने को ला शरीक नहीं रखा। कम लोगों तक जुमला पहुंचा। उसमें इस सिफत में अल्लाह ने अपने रसूल को भी शरीक किया और साथ में अली को भी शरीक किया। मैं अर्ज कर चुका कि भाई अपने कामों में मलाइका को भी शरीक करता भाई बारिश बरसाने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने कह दिया कि इंदहु इल्मुस साआ, अल्लाह वो है जिसे मालूम है कि बारिश कब बरसेगी, और फरिश्तों को भी मालूम है कि बारिश कब बरसेगी। तो अल्लाह अपने मुख्तलिफ कामों में मुख्तलिफ मखलूकात को, फरिश्तों को शरीक करता। तो अब जब फरिश्ता शरीक हो जाए तो फरिश्ते की शिरकत को शिर्क नहीं कहा जाएगा, अल्लाह ने शरीक कर लिया। अब जब बात आई देखने वाली सिफत की तो अल्लाह ने कहा इसमें मेरा रसूल भी शामिल और इसमें अली भी शामिल, तीन हो गए। जब बात आई विलायत की तो अल्लाह ने कहा मैं तन्हा वली नहीं, मेरा रसूल भी वली है और अली भी वली है। अब बात आई इज्जत की, अब बात आई इज्जत की। दुनिया जितने भी काम कर रही है सब इज्जत के लिए कर रही है, यानी जितने भी काम कोई करता है सिर्फ इसलिए कि इज्जत हो जाए, इज्जत हो जाए। और किसी के पास दौलत है, किसी के पास जायदाद है, किसी के पास मिल्कियत है, कुछ है कुछ है कुछ है, तो लोग दौलत कमा रहे हैं इसलिए कि इज्जत हो जाए। क्यों इज्जत हो भाई? इज्जत इसलिए हो जाए कि कहीं मजमे में बैठ जाए तो मजमा हमारे एहतराम के लिए खड़ा हो जाए, लोग हमारे एहतराम में खड़े हो जाए, इसलिए भी दौलत कमाई जाती है। तो देखिए दौलत एक अलग शय है, इज्जत एक अलग शय है। यानी ये कुल्लिया नहीं है, कोई कुल्लिया नहीं है। बहुत से दौलतमंद हजरात भी साहिब इज्जत गुजरे, मसलन जनाब सुलेमान, और दौलतमंद हजरात तहम्मुल बेचारे पता नहीं क्या समझ रहे होंगे, लेकिन मैंने पहले ही बात वाज़ेह कर दी। जनाब सुलेमान दौलतमंद है और साहिब इज्जत है। जनाब यूसुफ हैं, वजीर हैं, दौलतमंद हैं और साहिब इज्जत भी है। लेकिन जब बात आ जाए हकीकी इज्जत, जो इज्जत अल्लाह देता है, तो फिर इज्जत और दौलत तकसीम हो जाती है।
खुद अल्लाह ने बता दिया, फिरौन के पास दौलत थी, मूसा के पास इज्जत थी। नमरूद के पास दौलत थी, इब्राहिम के पास इज्जत थी। कहाँ बैठे आप? नमरूद के पास दौलत थी, इब्राहिम के पास इज्जत थी, फिरौन के पास दौलत थी, मूसा के पास इज्जत थी, कारून के पास दौलत थी, हारून के पास इज्जत थी, अबू जहल के पास दौलत थी, मुस्तफा के पास इज्जत थी, अली के पास इज्जत थी। अब जो भी आ जाए जीते रहे, सलामत रहे। तवज्जो फरमाइए आप। तवज्जो फरमाइए आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अबू जहल के पास दौलत, अबू जहल के पास दौलत, ये उस वक्त एक ही अबू था जो दौलतमंद था। अबू जहल के पास दौलत, मुस्तफा के पास इज्जत, अली है शुभ वाला। तो समझाने के लिए कह रहा हूं कि शुभ वाले के पास इज्जत और शाम वाले के पास दौलत। हसन मुस्तफा के पास इज्जत और जो सामने आ जाए उसके पास दौलत। और अब हुसैन के पास इज्जत। यजीद होगा कितनी ही बड़ी सल्तनत का मालिक, है तो लानत, है तो लानत। तो इज्जत है हुसैन के पास और दौलत और जिल्लत है यजीद के पास। देखिए ना, उस दौलत में यजीद को लानतुल्लाह बनाया और हुसैन उस इज्जत का नाम है कि हुसैन के लिए मैं अलैहिस्सलाम नहीं कहता, हुसैन को मैं अलैहिस्सलाम नहीं कहता। बताऊं क्या कहता हूं हुसैन? मैंने किसी मंजिल पर एक जुमला कहा, मसला हजरत इब्राहिम है और हजरत इब्राहिम के बेटे हैं हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल और मुस्तफा है और मुस्तफा का बेटा है हुसैन। मुबाहिले के रूह से मुस्तफा के दो बेटे हसन और हुसैन। बात पहुंच गई कि हजरत पैगंबर के दो बेटे हसन और हुसैन, इब्राहिम के दो बेटे इस्माइल और इसहाक। कहीं आपने ये सुना है, कहीं आपने सुना है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सुना है ना, ये आपने सुना है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा, कहीं सुना है आपने जो मैं कहने जा रहा हूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत इस्माइल रजी अल्लाह ताला अन्हु। जी तरह सलामत रहे। कहीं सुना कि हजरत इब्राहिम का बेटा हजरत इस्माइल रजी अल्लाह ताला अन्हु, कहीं नहीं सुना। तो नबी का बेटा भी अलैहिस्सलाम होता, हजरत इब्राहिम का बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम। लेकिन मैं अपने दावे पर कायम हूं, मैं हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहता, इसलिए कि मैं हुसैन को अलैहिस्सलाम उस वक्त कहूं जब मोहम्मद अलैहिस्सलाम हो। मोहम्मद अलैहिस्सलाम नहीं है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो फरमाया तो जो नबी का लक़ब होगा उसूल ये है कि वही नबी के बेटे का लक़ब। तो अब हुसैन अलैहिस्सलाम है नहीं, अलैहिस्सलाम बनाता।
हुसैन अलैहिस्सलाम बना था। हुसैन ने एक रात में हुर को अलैहिस्सलाम बनाया। जितने अंसारे हुसैन है सब अलैहिस्सलाम, सब अलैहिस्सलाम, सारे के सारे अलैहिस्सलाम है। तो इज्जत हुसैन के पास, कयामत तक की इज्जत आले मोहम्मद के पास। अब दौलत किसी के पास भी आ जाए, हर दौलतमंद साहिब इज्जत नहीं होती। साहिबान इज्जत है मोहम्मद और आले मोहम्मद, और कयामत तक रहेंगे। तो अब जब इज्जत की बात आ गई तो अल्लाह ने कहा, बड़ी मशहूर आयत है, आप बचपन से सुन रहे, सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाया। देखिए मैंने कहा ना कि आए विलायत में तीन, अल्लाह मोहम्मद अली, देखने वाली फसयरल्लाह वाली आयत उसमें तीन, अल्लाह मोहम्मद अली। और जब इज्जत की बात आई तो अल्लाह ने कहा वलिल्लाहिल इज्जत, इज्जत अल्लाह के लिए। और सुन्नत खुदा क्या है कि अल्लाह जब अपनी फजीलत बयान करता है तो तन्हा नहीं, फौरन कहा वलिल्लाहिल इज्जत वले रसूलिही, इज्जत अल्लाह के लिए है और उसके रसूल के लिए। और फौरन जुमला इस्तेमाल किया वलिल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए भी इज्जत है। वलाकिन्नल, अब देखिए इतनी आसान आयत, अब मैं आयत पूरी करने जा रहा हूँ। वलिल्लाहिल इज्जत वले रसूल ही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए। फैसला कर दिया कि इज्जत है ही मोमिनीन के लिए। आगे आयत क्या है, आयत आगे बढ़ रही है और बिल्कुल बीच में आयत खत्म नहीं हो रही, तसलसल से आगे बढ़ रही है। क्या है आयत? बहुत आसान है, वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून, मुनाफिक ये बात जानता नहीं है। मुनाफिक को यह बात नहीं मालूम कि इज्जत अल्लाह की है, इज्जत उसके रसूल की है और इज्जत मोमिनीन की। तो मोमिनीन का मतलब हर दौर का इमाम, हर दौर का इमाम, मोमिनीन से मुराद हर दौर का इमाम। तो अल्लाह ने हर दौर के इमाम को अपने साथ इज्जत में शामिल किया। अब ये इमाम जिसको चाहे इज्जत अता कर दे, ये इमाम मासूम जिसको चाहे साहिब इज्जत बना दे, जिसको चाहे साहिब इज्जत बना दे। अब मसलन पैगंबर तशरीफ फरमा है, लोग भी बैठे हुए और बिलाल भी बैठे, हजरत बिलाल भी बैठे, और बिलाल बहुत बड़े मुहिब्बे अली थे, ये याद रखिए। उल्टी सीधी बातों पर आप तवज्जो ना दिया करें, बहुत बड़े मुहिब्बे विलायत थे, अली को वली मानते थे, विलायत पर यकीन था। वो बात कुछ और हुई, कहा गया कि ये हाथ हमारा है, इस हाथ पे हाथ रख दो। क्या कहते हैं हाथ पे हाथ रखने को? किसी ने कहा इस हाथ पे हाथ रखो, बिलाल ने कहा इस हाथ पे तो हाथ नहीं रखूंगा, मदीना छोड़ना कबूल कर लूंगा। समझा? जनाबे बिलाल बैठे हुए, जनाबे बिलाल बैठे थे और लोग, एक ऐसे में बड़ा दौलतमंद आ गया और कलमा को दौलतमंद, बड़ा साहिब सरवत, जगह उसे मिली हजरत बिलाल के बराबर, लेकिन वो अपना लिबास समेट, अपना पूरा लिबास समेट ऐसे करके जनाबे बिलाल से जरा सी फासले पर बैठ गए। पैगंबर ने कहा कि अगर तुम बिलाल से लग के बैठ जाते तो तुम्हारी इज्जत कम हो जाती। क्या तुम्हारी इज्जत कम हो जाती? कहीं या रसूल अल्लाह, मैंने कहा थोड़ा सा सिमट के बैठ जाओ। कहा कि तुम्हें अपनी दौलत और सरवत पे नाज है, तुम्हें अपने खेत खलियान पे नाज है, तुम्हें अपने जानवरों पे नाज है, तुम्हें अपनी सवारियों पे नाज है कि तुम इतने बड़े दौलतमंद हो तो तुम किसी गरीब और तुम्हारे जामे नाकिस में जो काला है उसके बराबर में बैठना नहीं चाहते, जबकि बिलाल साहिब इज्जत है। अब देखिए इज्जत, जब इज्जत तकसीम हो जाए तो उससे बढ़कर कोई शय नहीं होती। तो वो बड़े शर्मिंदा हो गए और शर्मिंदा होके बिलाल से लग के बैठ गए और बिलाल का हाथ पकड़ के रसूलुल्लाह से कहा, या रसूलुल्लाह मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, मैं अपनी आधी दौलत बिलाल को देता हूँ। बिलाल एकदम उसका हाथ छोड़ा के हट गए। कहा, या रसूलुल्लाह जिस दौलत ने इसे मुतकब्बिर बना दिया है, मैं वो दौलत लेकर करूंगा क्या? तो आप देख रहे हैं यहीं से इज्जत तकसीम होती है। ये वो घराना है जो निचले तबके के अफराद को साहिब इज्जत बनाता है। अब ये इज्जत सिर्फ नाम की इज्जत नहीं है, सिर्फ नाम की इज्जत नहीं है। अली अपने दौर में वलीउल्लाह, विलायत भी अली के पास है और वलायत भी।
विलायत भी अली के पास है और वलायत भी अली के पास है। अली आ गए, बैठ गए, बैत हो गई अली की बैत हो गई। अब देखिए अली की निगाह, वक्त तो है ना आपके पास, कल वैसे भी छुट्टी है। अली की निगाह ऐनुल्लाह क्यों कहलाती है? अली की निगाह ऐनुल्लाह क्यों कहलाती है? ऐनुल्लाह का वजूद हर दौर में क्यों जरूरी, और खुसूसियत के साथ शोबा आदल में, अदालत के शोबे में निगाह इलाही का होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी निगाह इलाही का। एक मशहूर वाक़या आपके हवाले को, और साहिबाने अदालत को हम 1400 बरस से ये वाक़या सुना, साहिबाने अदालत को, मुंसिफीन को, काजियों को, काजियुल कुज़्ज़ात सबको हम बता रहे हैं। अली बैठे और मसनद क़ज़ा पे अली बैठे, और एक केस आ गया अली के सामने, और हजारों वाक़यात हैं जो आपको याद है। मैं तो सिर्फ दलील में जो मुझे जहन में अभी जो मुझे दलील में वाक़या याद आया वो आपके हवाले कर रहा हूँ, और आप में से बहुत से अफराद ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि अली के सामने एक केस आ गया। अली बैठे और आया अली के सामने नहीं, किसी और के सामने, किसी और के सामने केस आ गया। तो केस ये आ गया कि एक खातून आ गई, एक औरत आ गई, और उसके साथ 40 उसके भाई आ गए, और एक नौजवान भी आ गया। नौजवान का ये दावा था कि ये औरत मेरी माँ है, और अभी जो इसका इंतकाल हुआ है वो मेरा बाप था, और वो मेरे बाप की जायदाद का तन्हा वारिस मैं हूं, जबकि ये मेरी माँ मेरी वल्दियत से इनकार करती कि ये मेरा बेटा है ही। और 40 गवाह, उसके साथ साथ उसके 12 भाई भी साथ, उन 40 गवाहों सब ने गवाही दी कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, ये इसकी माँ नहीं, ये सिर्फ दौलत हथियाने के लिए कर रहा है। जो उस वक्त बैठे हुए थे मसनद पर, तो उन्होंने लड़के से पूछा तुम्हारे पास कोई गवाह है? अब गवाह मानना तो आदत बन गई थी, तुम्हारे पास गवाह है? लड़के ने कहा मैं बहुत दिन मदीने से बाहर रहा, मेरे पास यहाँ कोई गवाह नहीं। औरत से कहा, औरत ने कहा 40 गवाह मेरे पास मौजूद है, सब ये कह रहे हैं कि मैं इसकी माँ हूँ ही नहीं, ये मेरा बेटा ही नहीं। उन्होंने कहा इसको निकालो, लड़के को बाहर, झूठा है, इसके पास कोई गवाही नहीं। देख रहे अब देख रहे कि क्या मामला है। एक है निगाह जाहिर, और एक है वो निगाह जो बातिन तक देख रही है, जो बातिन तक देख रही है, जो बातिन तक देख रही है। मेरे जहन में जुमला आया, लेकिन मैं वो बात के लिए मैंने रख दिया, सोच रहा अभी पढ़ूं या मैंने कहा चलो बाद में पढ़ देता, लेकिन ये वाकया मुकम्मल करूं। वो लड़का फरियाद करता हुआ बाहर निकल गया, सलमान फारसी मिले जो सलमान मोहम्मदी हो गए। क्या बात है? कहा ये बात है। कहा कि अच्छा तुम रुको, मैं मुंसिफ हकीकी को लाता हूं, मैं अपने मौला को बुलाता हूं। अली आ गया, अली आ गया, और अली ने उस लड़के से पूछा ये सारा मामला, उसने बताया। अली ने कहा चलो वापस वहीं चलो, केस जहां बंद हुआ है वहीं दोबारा खोला जाएगा। वापस दरबार में आके सबने कहा अली आ रहे हैं, अली आ रहे हैं, अली आ रहे हैं। सब उठ गए, सब एहतराम में खड़े हो गए, और खुद साहिब मसनद कह चुके थे कि जब अली मस्जिद में मौजूद हो कोई और आदमी फतवा देने की कोशिश न करे। इजाजत है पढ़ूं बात? अली आ गया, सबको बुलाया, लड़के से पूछा क्या मामला है? कहा कि ये औरत मेरी माँ है और पूरी जायदाद अकेले कब्जा करना चाहती है, मेरी वल्दियत से इनकार करती है, और इसके पास 40 गवाह। अली ने कहा तुम्हारे पास? कहा मेरे पास कोई गवाह नहीं। अब ये है निगाह इलाही, जिसे मालूम है कि सच क्या है और झूठ क्या, इसको कहते हैं ऐनुल्लाह। ऐनुल्लाह का वजूद हर दौर में जरूरी, जिसे मालूम हो कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अली अगर उसी वक्त कह दे कि ये औरत झूठी है तो सब कहेंगे कि दलील लाओ, और पैगंबर ने जो शरीयत के मामला तय किए हैं उनमें गवाह का पेश करना जरूरी, और या अली इस लड़के के पास कोई गवाह नहीं। अब फैसला कैसे हो? तो ये है अली, जिसका एक लक़ब अली हकीम भी, जिस अली का एक लक़ब अली हकीम भी है, यानी हिकमत वाला अली, साहिब हिकमत अली। अली को मालूम है कि इस वक्त हिकमत से कैसे काम लेना। लड़के से पूछा, कहा ये मेरी माँ है। औरत से पूछा, कहा इस लड़के से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। औरत से दूसरा सवाल किया कि तुम्हारी शादी हो गई? कहा नहीं, मैं तो निकाह हुई नहीं, मैं तो बेशादीशुदा हूँ, मैं तो मनकूहा ही नहीं, मैं तो कुंवारी हूँ। अली ने कहा अच्छी बात। अली ने, अब ये होता है फैसला, अली ने उसके भाइयों से कहा कि भाई इसकी उम्र भी हो गई है शादी की, तो मैं एक वली की हैसियत से क्या मुझे इजाजत देते हो कि मैं इसका निकाह तय कर दूं?
इजाजत है कि मैं इसका निकाह कर दूं? सबने कहा या अली, इससे अच्छी बात क्या होगी, आप वसीय रसूल हैं, आप इल्म रसूल के वारिस हैं। अच्छा ठीक है, कमर जाओ हमारे घर से 100 दिरहम ले, 400 दिरहम ले। 400 दिरहम की थैली आ गई। अली ने थैली अपने हाथ में पकड़ी और उसके भाइयों से कहा कि मैं 400 दिरहम में इस औरत का निकाह इस नौजवान से कर रहा हूं। ये है निगाह इलाही, इसको कहते हैं ऐनुल्लाह। औरत आगे बढ़ी, अली के कदमों पे गिर कर कहा या अली, माँ का बेटे से निकाह नहीं हो। तो ये है हर दौर की जरूरत, जिसे निगाह खुदा कहा जाता है, जिसे निगाह इलाही कहा जाता है, जिसे ऐनुल्लाह कहा जाता है, जो देखे और पहचान ले कि कौन हक पर है कौन बातिल पर। तो अब अली अपने दौर में ऐनुल्लाह, अली मसनद खिलाफत पर आ गया, अली मसनद खिलाफत पर आ गया। और आते ही अली बैठे और अली ने बैठकर एक जुमला कहा कि, और बड़ा मशहूर जुमला है, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही क़द रजअल हक़ इला मकानिही। हमद है उस अल्लाह की कि आज हक अपने मकाम पर आ गया। अली ने बता दिया कि हक मैं ही हूं, हक अपने मकाम पर आ गया। अली बैठे। अब बात यह है कि अली को, जहां से मैंने कल वादा किया था वहीं से बात शुरू हो रही, अली को पूरी मुमलिकत इस्लामिया में अपने नुमाइंदे भेजे, कहीं गवर्नर, कहीं हाकिम, कहीं कुछ, हर जगह के गवर्नर अली को भेजने। तो अली चूंकि निगाह इलाही रखते, तो जिसको अली ने मुंतखब किया, हर कोई अली की तरफ से, अली की समत, अली की तरफ से वो मौजज़ात लेकर गया कि जहां उसकी निगाह भी वही हो गई कि जो निगाह इलाही रखी। इसको कहते हैं नियाबत। ये होती है नियाबत। जब अल्लाह किसी को नायब बनाता है तो बगैर इल्म और इख्तियार नहीं बनाता। आदम से लेके खातम तक सब उसके नायब, सब उसके नायब। तो अल्लाह ने जो अपने नायबीन भेजे, कोई बगैर इख्तियार वाला नहीं, कोई बगैर इल्म वाला नहीं, यानी उस नायब को धोखा नहीं दिया जा सकता। अब चलिए मिसाल देता हूं मैं, तवज्जो है, यानी जिसे नियाबत इलाही हासिल, उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। देखिए सलमान फारसी अली के दौर में नहीं बने, दूसरे दौर में सलमान फारसी को मदाइन की गवर्नरी मिली, हाकिम मदाइन बना के सलमान फारसी को भेजा गया। सलमान फारसी औसियाए ईसा में से, हजरत ईसा के औसिया में से, हजरत ईसा के वसियों में से, और 350 साल उम्र, बुजुर्ग, लेकिन अली के सामने बच्चे ही है। भाई वो शेर वाला वाकया तो याद है ना आपको, कि शेर से किसने बचाया था? सलमान फारसी। वो पूरा वाकया घर जाके पढ़ लीजिएगा, इसलिए के बाद मुझे आगे बढ़ानी। तो सलमान फारसी, सलमान मोहम्मदी 350 बरस वसीय ईसा है, तौरात पढ़ी हुई है, हिफ्ज है, इंजील पढ़ी हुई है, हिफ्ज है, आसमानी सहीफे पढ़े हुए हैं, हिफ्ज है। और सबसे बड़ी बात ये कि ईसा के औसिया में से, यानी ईसा की वसीयतें उन तक पहुंची। तो इल्म क्या होगा? सलमान फारसी होगा ना इल्म। लेकिन जब ऑफर हुई गवर्नरशिप तो कहा कि मैं पहले अली से पूछूंगा, इसलिए कि चाहते थे कि अली के इज़्न के साथ इख्तियार भी मुंतकिल होगा और निकाह भी मुंतकिल होगी। अली ने कहा जाओ, हमने इजाजत दे दी। अब जब सलमान फारसी पहुंचे तो सारे बात आपके पेशे निगाह, सिर्फ इशारे कर देते हैं। सलमान फारसी पहुंचे, अपना सामान कंधे पे रख के पहुंचे, सब इंतजार में हैं। वो मदाइन के दरवाजे पर बड़े बड़े उमरा सुफरा, बड़े बड़े दौलतमंद खड़े हुए, गवर्नर साहब आने वाले, गवर्नर साहब आने वाले। गवर्नर साहब अपना सामान कंधे पे लटकाए हुए न मालूम किस मकाम से मस्जिद में पहुंच गए और मस्जिद में बिस्तर बिछा लिया। तो पहला तो सलमान फारसी ने यह उसूल दिया कि जब शाह मदीना
अपनी तमाम शाही मस्जिद में बैठकर करता है, तो नायबे शाह मदीना को भी अपनी मसनद मस्जिद ही में बिछानी है। जुमला कह दिया मैंने, नायबे शाह मदीना को भी अपनी मसनद मस्जिद ही में बिछानी। मस्जिद में चले गए, लोग इंतजार करते रहे। गवर्नर साहब आई, लोग मायूस वापस लौटा। सुबह मस्जिद में लोग आए नमाज पढ़ने, तो देखा सलमान फारसी बैठे। सबने कहा आप कहाँ से आ गए? सबने खैर गले गले मिले और इज्जत एहतराम किया। कहा भाई यहीं पर हमारी मसनद लगेगी, ये मस्जिद ही हमारा मुस्तक़र, यानी इतना पाकीज़ा तो हो, इतना पाकीज़ा तो हो कि भाई मस्जिद ही को अपना घर बना ले, या कम से कम उसे इतना तो शौक इबादत हो कि वो हर दिन और हर रात एतिकाफ में काटे। सलमान से बड़ा मोतकिफ कौन होगा? एतिकाफ में बैठे, खुदा के घर में बैठे, और सारा निजाम वहीं से चला। हाँ भाई बताओ क्या मामला था? लोगों को बुलाओ, लोग आ गए। का क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला? सबने मस्जिद में आके कहा चोरियां बहुत हो रही है। याद आ गया वाकया, चोरियां बहुत हो रही, चोर बहुत आ गए, चोर उचक्के बहुत आ गए। जैसे कराची में आ गए ना, चोरी हो रही है, मुस्तकिल चोरियां हो रही है, तो चोर उचक्के बहुत आ गए। सलमान फारसी ने कहा कोई मसला नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। अब लोग इंतजार में है कि सलमान पुलिस डिपार्टमेंट में जाएंगे, आईजी को बुलाएंगे कि भाई ड्यूटी पे लगाओ, पिकेट्स लगाओ और जाके बैरियर्स लगाओ, इधर लगाओ उधर लगाओ, चेकिंग करो, ये वो करो। सलमान फारसी ने कुछ नहीं, सारे पुलिस वाले इंतजार में रहे कि सलमान फारसी को ड्यूटी लगाई नहीं, किसी से कुछ कहा ही नहीं। एक बार निकले ईशा की नमाज के बाद, मस्जिद से बाहर आए और न मालूम किस जबान में गुफ्तगू की कि जितने मदाइन के कुत्ते थे सारे हाजिर हो गए। और सलमान फारसी ने कुत्तों से कहा कि देखो अब आज से यहाँ चोरी नहीं होनी चाहिए, आज से यहाँ चोरी नहीं होनी चाहिए। और दूसरे दिन से चोरियां बंद हो गई। जितने चोर थे, किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का पांव कटा हुआ, किसी के दंदान कटा, सारी चोरियां बंद हो गई। तो भाई जुमला एक जहन में आ गया, छोड़ दूं या पढ़ दूं? जो हालात हो रहे कि भाई इनसे बेहतर तो गली के कुत्ते जो कम से कम चोरियां तो रोक रहे। अब मसला ये है कि चोर कुत्तों को रिश्वत दे ही नहीं सकते, यानी रिश्वत तो कुत्ता भी नहीं लेता। रिश्वत तो कुत्ता तक नहीं लेता। और आप देख रहे देखिए सूरह बनी इसराइल की एक आयत है कि जब खुदा किसी बस्ती पर अजाब लाना चाहता है तो उस बस्ती के अमीरों को, दौलतमंदों को फिस्को फुजूर में मुब्तला कर देता है। आप देख रहे हैं कुरान की आयत है, और यही सब कुछ हो रहा है। 6 अरब रुपए पकड़े गए किसी के पास, ये कल परसों की बात है, मगर वो शाहाना अंदाज में बैठे। तवज्जो है, कुरान की एक आयत पूरी हो रही है, नहीं परेशान क्यों गया? अल्लाह अकबर ही कह दे कि भाई कुरान का कहा हुआ पूरा हो रहा। और देखिए हालात तो और ज्यादा खराब होने, इसलिए कि जब तक हालात खराब नहीं होंगे आने वाला अली आएगा नहीं। जुल्म बढ़ेगा तब आदिल आएगा, और हम साहिब अदल का इंतजार और फर्श अदा पर बैठकर इंतजार। दूसरे दिन से चोरियां बंद हो गई, कोई चोर नहीं, कोई चोर नहीं, सारे चोर पकड़े गए। ये है सलमान फारसी को अली की तरफ से अता की हुई इज्जत, इसलिए कि अली ने नियाबत का इज़्न लिया। तो अली ने जिसको नायब नॉमिनेट किया तो उसे इख्तियार दिया, उसके पास इख्तियार है, उसके पास मखलूकात को कंट्रोल करने का इख्तियार। जनाब सलमान फारसी एक जगह मालिक अश्तर को भेज दिया। भाई गवर्नर तो अली बना रहे ना, अली तो नॉमिनेट कर रहे, तो एक जगह मालिक अश्तर को भेज दिया। अब मालिक अश्तर कौन है? देखिए मालिक अश्तर को भेज दिया तो बड़े अरसे के लिए भेजा कि भाई तुम वहां के गवर्नर हो, लेकिन कुछ देर के लिए। अब जब ये सिफीन हो रही है, एक वाकया मुझे याद आया और शायद कि मैं आप तक पहुंचा सकूं। सिफीन हो रही है, उधर से पानी बंद कर दिया, शाम वाले ने पानी बंद कर दिया, पानी बंद हो गया। इधर से जो सुबह का लश्कर है उसको प्यास लगी, तो अली ने मालिक अश्तर को
मालिक अश्तर से कहा जाओ उनसे कहो कि हमें पानी चाहिए और पानी बंद नहीं करो। मालिक अश्तर उधर गए और कहा हमें पानी चाहिए। उसने कहा जाओ ले जाओ। आ गए सब लोग, पानी की मशकें भर के ले आए। उधर से शाम वाले के कैंप में ये तिला पहुंच गए कि भाई ये तो पानी लेके चले गए। तो उधर से उसने जो सिपाही बैठे हुए थे नहर पर, दरिया पर, उनको बुलाया और बड़े गुस्से में कहा क्या मैंने मना नहीं किया कि पानी बंद कर दिया और किसी को पानी न देना, तुमने एक ही लश्कर को पानी क्यों दिया? कहा कि भाई हमारे पास इब्ने आस आया था और वो कह रहा था कि पानी दे दो। हाय 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 हाय, अगर समझ गए तो आपको सलाम, अगर समझ गए तो सलाम। कहा हमारे पास हमारे इब्ने आस आया और उसने कहा था कि पानी दे। उसने इब्ने आस को बुलाया, कहा कि तूने कहा, एक तरफ तू मुझे मशवरा देता है कि पानी बंद करो और दूसरी तरफ जाके सिफारिश कर रहा है कि पानी दे दो। कहा मैं वहां गया ही नहीं। हाय हाय हाय, कहां बैठा? कहा मैं खुदा की कसम उधर गया ही नहीं, मैं तो कब से अपने खेमे में बैठा। अब परेशान हो गया। उसने कहा कि 10,000 का पहरा लगा दो, पानी नहीं मिलेगा, कल से अली के लश्कर को पानी नहीं मिलेगा। अली ने कहा मालिक अश्तर जाओ, हमें पानी लेना। मालिक अश्तर जाओ, पानी की इजाजत लेके आओ, पानी लेना। मालिक अश्तर गए, कहा पानी चाहिए, कल ले जाइए पानी। फिर आए लोग, पानी लेके चले। फिर उस तक इत्तिला पहुंची, फिर उस तक इत्तिला पहुंची। कहा कि भाई मैंने मना किया था, अब पानी की किसने इजाजत दी? कहा भाई आपका ही एक वो दोस्त आया था हाजल बिन अताब, वो आया था, उसने कहा कि भाई आपने कहा पानी दे दो। उसने हाजल बिन अताब को बुलाया, उसने कहा मैं खुदा की कसम मैं तो गया ही नहीं और मेरी किसी से बातचीत ही नहीं हुई, मेरी किसी से बातचीत ही नहीं हुई। उसने कहा अच्छा, अब कल से फिर पानी नहीं जाएगा। अब उसने अपने बेटे की ड्यूटी लगाई, यजीद की ड्यूटी लगा, ये देखो सबको मना कर देना, मना कर देना, कोई पानी लेना नहीं चाहेगा। तीसरे दिन फिर अली ने कहा पानी लेके आओ। फिर मालिक अश्तर पहुंचे। अब समझ लीजिए कि इतना फासला होगा कि इस दरवाजे से लेके और ग्राउंड का वो यहीं इतना फासला है कि मालिक को यहाँ से जाना है उधर तक जाना, इतनी देर। अभी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया मैंने, बस इतना सा फासला। मालिक गए, फिर पानी की इजाजत मिल गई। आपके अपने बेटे को बुला के पूछा कि ये क्या किया तुमने? कहा मैं वहां गया ही नहीं, मेरी बात ही नहीं हुई किसी से। लोगों ने कहा कि हमने इसी को तो देखा था। अब उसने कहा कल चाहे मैं ही क्यों ना आ जाऊं, जब तक ये मेरी मोहर नहीं होगी किसी को पानी की इजाजत नहीं मिलेगी। मालिक अश्तर फिर गए, फिर पानी की इजाजत मिल गई। अब ये खुद गया, कहा कि कैसे इजाजत दे दी? कहा थोड़ी देर पहले आप ही तो आए थे। कहा मोहर कहाँ है? ये रही मोहर, आप ही तो मोहर देके गए। अब उसने कहा अच्छा ये अली का जादू है। देखिए ना, कल ये मौजज़े को समझे और ना आज ये मौजज़े को समझ रहे हैं। मौजज़े को हमेशा जादू ही समझा, जादू ही समझा। अब मैं आपके हवाले जुमला कर रहा हूं, यहां से लेके वहां तक 5 मिनट लगते होंगे या 4 मिनट। 4 मिनट की सिफारत दी थी मालिक अश्तर को, तो बगैर इख्तियार नहीं दी कि मालिक जिस शक्ल में चाहते थे अपने को बदल लेते। बात बहुत रही, जिस शक्ल में चाहते थे अपने को बदल लेते, इसलिए कि मालिक उसका नुमाइंदा है। मालिक इब्ने अश्तर नखई नुमाइंदा उसका है कि जिसने मिंबर सलूनी पर बैठ कर कहा था, और इतने आसान जुमले क्या पहुंच जाएंगे। कहा अनल आदम, अनल नूह, अनल इब्राहिम, अनल मूसा, अनल ईसा, अना मोहम्मद। अब कहा, अली ने क्या कहा? मैं ही आदम हूं, मैं ही नूह हूं, मैं इब्राहिम, मैं ही मूसा, मैं ही ईसा, मैं ही मोहम्मद। अना अतकल्लबु फिस्सूर कैफा शाअ रहमान, मन रहाहुम फकद रहानी, मन रहानी फकद रहाहुम। कहा कि मैं जिस शक्ल में भी अल्लाह चाहता है मैं अपने को बदल लेता हूं।
जिस शक्ल में अल्लाह चाहता है मैं अपने को बदल लेता हूं। जिसने उन्हें देखा उसने मुझे देखा, और जिसने मुझे देखा उसने 1,24,000 को देखा, उसका नुमाइंदा। तो अली के पास ये सब इख्तियार है। ये सब जाली बातें नहीं है, ये कोई देवमालाई बातें नहीं है, ये कोई फेरी टेल्स नहीं है। कुरान में जिक्र है, कुरान में जिक्र है। वक्त है आपके पास थोड़ा सा। कुरान में हर चीज की दलील मौजूद है, कुरान में हर चीज की दलील मौजूद है। अल्लाह का मुल्क है, कुरान में तस्करा है हमारा मुल्क है। अल्लाह ने अपने मुल्क का तस्करा किया है और बड़े शानदार अल्फाज में किया है। कि अल्लाह ने कहा कुलिल्लाहुम्मा, कह दीजिए कि अल्लाह है मालिकुल मुल्क, अल्लाह मालिकुल मुल्क। तवज्जो है, आज पढ़ो आगे। कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, कह दीजिए ए नबी कि ए अल्लाह तू मालिकुल मुल्क। कहा हमसे मुखातिब होके कहिए कि ए अल्लाह तू मालिकुल मुल्क, तू तिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहता है अपना मुल्क देता है। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहता है मुल्क वापस ले लेता है। वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, के इज्जत भी तू ही देता है, जिल्लत भी तू ही देता है, तेरे ही हाथ में खैर है। थक गए शायद आप। कुरान कह रहा है बियदिकल खैर, तेरे हाथ में खैर है। अब जहां पर भी खैर है वो यदुल्लाह ही है, जहां पर भी खैर है वो यदुल्लाह है। बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, और तू ही हर शय पर कुदरत रखता है। जो मुल्क है अल्लाह का मुल्क, और अल्लाह के मुल्क का तज़किरा कई आयतों में मौजूद है। लिल्लाहिल मुल्कु समावाति वल अर्ज़ युही व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। लहु मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा यख़्लुक़ु मा यशा व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। कहां उसने अपने मुल्क का तज़किरा किया, कहां तज़किरा किया कि अल्लाह के लिए मुल्क है, अल्लाह का मुल्क है, अल्लाह का मुल्क है, अल्लाह का मुल्क। ये अल्लाह का मुल्क है क्या? ये छोटा सा पाकिस्तान, इतने बड़े जीवन सागर में इतना सा पाकिस्तान दिया। ये पाकिस्तान, ये बर्मा, ये नेपाल, क्या ये मुल्क है? अगर यही अल्लाह का मुल्क है, मुल्क तो है अल्लाह के मुल्क में शामिल है, इससे किसी को इनकार नहीं, लेकिन वो मुल्क जो अल्लाह देता है ये वो नहीं, जो अल्लाह देता है ये मुल्क नहीं। अगर कह दिया कि ये वाला मुल्क भी अल्लाह देता है तो फिर नेतन्याहू को किसने मुल्क दिया था? फिर गोर्बाचोव को किसने मुल्क दिया था? फिर पुतिन को किसने मुल्क दिया? चलो सब छोड़ दो, जब ये नाम याद नहीं, मोदी को किसने मुल्क दिया? मोदी को भी अल्लाह ने दिया। मोदी को मुंह तो नहीं दे सकते तुम, तो ये मोदी का मुल्क भी है, अल्लाह का मुल्क है। बात ये है इसमें तो जो चाहता है कब्जा कर लेता, जैसे चाहता है कब्जा कर लेता। देखिए मुझे एक वाकया याद आ गया, इजाजत है? थोड़ी देर हो जाएगी तो परेशान तो नहीं है कि भाई वो ये चल रहा था अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म, इधर फतह उधर फतह, उस मुल्क पे हमला उस मुल्क पे हमला, माँ उजाड़ दिया, वो औरतों को बेवा कर दिया, वो खेत खलियान उजाड़ दिए, वो बिल्डिंग तबाह कर दी, वो इमारतें तबाह कर दी, रौनता हुआ गुजर गया। 41 साल की उम्र में पूरी दुनिया फतह कर ली। किसी की रिवायत में लिखा है 36 साल, 36 या 41 साल, इतना यंग था, पूरी दुनिया फतह कर ली। एक मुल्क पे हमला करने गया, एक मुल्क पे हमला करने गया तो उस मुल्क का जो वाली था वो सरहद से बाहर आ गया, उसे हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं जंग नहीं करना चाहता, ये सारा मुल्क तुम्हारा, आ जाओ कब्जा कर लो, और बैठ गया खुद भी, कहा मैं तुम्हारा गुलाम। वो उसके दरबार में बैठा रहा। थोड़ी दिन बाद उसने सिकंदर से कहा कि मैं आपकी और आपके फौजों की जियाफत करना चाहता, खाना करना चाहता, दावत करना चाहता। कहा भी बहुत अच्छी बात है। उसने सारा खाने का इंतजाम किया, फौजों के लिए उसने बेहतरीन खाना, सबके लिए खाना। अब जब उसने सिकंदर आजम के लिए दस्तरखान बिछवाया तो बेहतरीन सजी हुई ट्रे, सजी हुई प्लेटें, किसी प्लेट में हीरे रखे हुए, किसी में जवाहरात, किसी में याकूत, किसी में ज़मरुद, किसी में कुछ। कह लीजिए बिस्मिल्लाह। हाय हाय हाय। इस बादशाह ने कहा सिकंदर आजम से, लीजिए खाइए। उसने कहा पागल हो गए, अहमक हो गए, क्या पत्थर भी किसी की ग़िज़ा होती है? मैं पत्थर खाऊंगा? कहा तो आपकी ग़िज़ा क्या है?
कहा आपकी ग़िज़ा क्या है? कहा मेरी ग़िज़ा भी वही है, एक रोटी एक पाव आटा, भाई यही। तो उसने कहा कि खुदा के बंदे, तू मारा मारा फिर रहा है, किसी खेत को उजाड़ देता है, औरतों को बेवा कर देता है, मुल्क तबाह कर देता है, तुझे एक पाव आटा नहीं मिल रहा कहीं से। का इतना सा आटा नहीं मिल रहा तुझे, तू इतने से आटे के लिए पूरी दुनिया तबाह करता फिर। देख रहे हैं आप कि मुल्क कोई भी कब्जा कर सकता, कोई भी जा रहे आ जाएगा मुल्क पे कब्जा कर लेगा। तो ये वो मुल्क नहीं है जो अल्लाह देता। अल्लाह का मुल्क कुछ और, अल्लाह का मुल्क कुछ और मैं उस पर पूरी तकरीर कर चुका, एक नया ज़ाविया आपके हवाले करता हूं। अल्लाह का मुल्क कुछ और। ऐसे में बायतें होने लगी, हाथ पर हाथ रख रहे हैं, हाथ पर हाथ रख रहे हैं, हाथ पर हाथ रख रहे हैं, और वो अल्लाह का हाथ अपने घर में साथ उनके मुसाहिबीन भी बैठे हुए हैं, हसन हुसैन भी हैं सब। एक बार हसन मुश्तबा ने कहा, बाबा मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। कहा बोलो बेटे। कहा कि सुलेमान को अल्लाह ने मुल्क अता किया था, आप फख्र सुलेमान, आपको भी अल्लाह ने मुल्क दिया, आपके पास भी मुल्क है, कहा देखना चाहते हो? देखना चाहता। तो जो जनाब सुलेमान के पास मुल्क था, अली ने उसी मुल्क का इख्तियार दिखाया। बड़ी मशहूर हदीस। अली ने कहा दिखाते हैं अपना मुल्क। सबको बुला लिया, सलमान फारसी भी आ गए, अबूजर भी आ गए, हसन भी हैं, हुसैन भी हैं, हुज़ैफा भी हैं, और 2-3 और बुला लिया। अली ने पत्नी की ज़बान में लफ्ज़ कहा, एक बादल उतरा। भाई सुनी भी बात है ना, बादल उतरा, बादल आ गया ज़मीन। अली ने कहा तुम सब इसमें सवार हो जाओ, सब इसमें सवार हो गए। अली ने एक और लफ्ज़ कहा, एक और बादल आया। अली उस बादल पर सवार हो गए। उस बादल पर एक कुर्सी बिछी हुई थी, उस कुर्सी पर अली बैठ गए। अली ने फिर कोई लफ्ज़ कहा, घूमती हुई हवा आई और बादल के नीचे दाखिल हुई, और जितनी रफ्तार से अली ने कहा उतनी ही रफ्तार से बादल को उठाया। अब ये बादल ऊपर उड़ रहा, और अली कह रहे हैं जहां जहां मैं ले जाऊं तहम्मुल करना, मैं तुम्हें मुल्क के खुदा की, जो अल्लाह ने मुझे मुल्क अता किया, उसकी सैर करा। कहा कि बाबा अब देखिए क्या गुफ्तगू है। सलाम हो इमाम हसन मुश्तबा पर हमारा, बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े इमाम हसन मुश्तबा। बाबा सुलेमान की हुकूमत एक अंगूठी की वजह से, तो क्या सच है कि सुलेमान की हुकूमत अंगूठी की वजह से? अली ने कहा देखना चाहते? अली ने कुर्सी के नीचे हाथ डाला, एक अंगूठी निकाली। अली के हाथ में अंगूठी आ गई। चले अली इन दुनियाओं से परे चले, और कई मील के फासले तय करते हुए एक मकाम पर जाकर रुके। का पहचानो ये मकाम कोहे काफ से दूसरे परे पर, इसके पीछे 40 दुनियाएं आबाद, और हर दुनिया का हाकिम मैं हूं। है यकीन है लोगों को, या बेयकीन भी बैठे हुए? का हर दुनिया का हाकिम मैं हूं। उड़ा बादल, बड़ी बड़ी तफसील है, मैं तो आपके सामने बस झलकियां पेश कर रहा हूं। बादल को फिर उड़ाया, पहुंचे ऐसी जगह पहुंच गए जहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहा बाबा कुछ नजर नहीं आ रहा। कहा ये बहरे जुल्मात है। यहां तक पहुंचा था जुल्करनैन, जुल्करनैन यहां तक पहुंचे। फिर बादल उड़ा, फिर एक दरिया के किनारे पहुंचे। कहा जानते हो दरिया कौन सा है? कहा आप इरशाद फरमाइए। कहा ये 2 दरिया मिलते हैं, मरज अल बहरैन है, यहीं पर खिज़र और मूसा की मुलाकात हुई थी, यहां पर भी मेरा हुक्म चलता है। वो सामने आबे हयात बह रहा है, जो पी लेगा वो बाकी रहेगा। आगे बादल उड़ता गया, एक मकाम पर पहुंचे, बादल रुका। बहुत बड़ी सरसब्ज़ और शादाब जमीन, उसमें मखमली घास उगी हुई, बेहतरीन किस्म के फूल खिले हुए, रंग बिरंगे। उन फूलों से खुशबू उठ रही, बेहतरीन पुरवाई चल रही, न ज्यादा तेज हवा न ज्यादा हल्की। बादल छाया हुआ, बेहतरीन मौसम, हल्की हल्की फुहार पड़ रही, परिंदे चहचहा रहे हैं, न मालूम किसकी मदह कर रहे हैं। हाय हाय परिंदे चहचहा रहे, न मालूम किसकी तस्बीह कर रहे हैं। अली ने बादल को उतारा, कुर्सी से उतरे, आगे बढ़े। बीच उस बाग के बीच में एक तख्त बिछा हुआ था। उस तख्त पर एक नौजवान अपने सर पे ऐसे हाथ रखे बैठा हुआ।
अली जैसे ही आगे बढ़े, अली की खुशबू उस नौजवान के मशाम जाम में आई। उस नौजवान ने अली की खुशबू को सूंघा। उसने एक बार ऐसे नजर उठा के देखा, सामने अली। वो आगे बढ़ा, अली के कदमों को हाथ लगाया। अली ने कहा, लो सुलेमान, ये तुम्हारी अंगूठी। जीते रहे, सलामत रहे। अब देखिए, जनाबे सुलेमान ने सवाल की, सलाम किया। सलाम जनाबे सुलेमान, मुल्क सुलेमान का मालिक, जिसका तख्त हवा पर उड़ता था। अगर बादलों का हवा में उड़ना यकीन नहीं आ रहा तो कुरान में तख्त भी हवा पर उड़ा है। इसीलिए तो ये किस्से रखे गए हैं, नहीं तो कब्र में सवाल थोड़ी होगा कि सुलेमान का किस्सा सुनाओ। सुलेमान का किस्सा तख्ते सुलेमान का रखा इसलिए गया है कि जब अली बादलों को उड़ाए तो दलील पहले से मौजूद है। जब अली बादलों को उड़ा तो दलील कुरान में पहले से मौजूद है। और अब सुलेमान ने अली को देखा, सलाम किया। पढ़ दूं सलाम सुलेमान का। अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह या वसीया रसूल रब्बिल आलमीन। समझ आ रहा है जुमले? अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह या वसीया रसूल रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह के वली, आप पर सलाम। कौन कह रहा है? जो अपने दौर का वली है। सुलेमान को भी विलायत मिली थी। वो कह रहा है, ऐ अल्लाह के वली, तुम पर सलाम। ऐ रब्बुल आलमीन के रसूल के वसी, ऐ रब्बुल आलमीन के रसूल के वसी, आप पर सलाम। ये दो सलाम भेजे। चुप हो जाते जनाब सुलेमान। अब जब जनाब सुलेमान ही चुप ना हुए तो हम क्यों चुप? अब सुनिएगा जनाब सुलेमान के जुमले, मैं बड़े तहम्मुल से पढ़ रहा हूं। अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, अस्सलामु अलैका या वसीया रसूल रब्बिल आलमीन। अंता, अंता का मतलब आप, ठीक है? अंता कौन कह रहा है? सुलेमान, दाऊद का बेटा। अंता वल्लाहि सिद्दीकुल अकबर वल फारूकुल आज़म। अंता वल्लाहि, अल्लाह की कसम, सुलेमान कसम खा रहे। अंता वल्लाहि सिद्दीकुल अकबर वल फारूकुल आज़म। कद अफलहा मन तमस्सक बिका वक़द खाबा व खसरा मन तखल्लफ़ अन्हु। अब सुलेमान को तक को ये बात मालूम है, सुलेमान तक को ये बात मालूम। क्या कह रहा है? कद अफलहा मन तमस्सक बिका, या अली, जो आपसे मुतमस्सिक हुआ फलाह उसी की है। वक़द खाबा व खसरा मन तखल्लफ़ अन्का, और जो आपसे मुंह मोड़ ले वो कयामत तक नुकसान में है, तो तबाह हो जाएगा जो आपसे मुंह मोड़ ले। अब आखिरी जुमला तो जनाब सुलेमान ने कहा, सुनेंगे? कहा, इन्नी सअल्तुल्लाह बिकुम फअतैतु ज़ालिकल मुल्क। मुल्क तो समझ में आ गया ना आखिरी जुमला। अब मैं तर्जुमा कर देता हूँ बच्चों के लिए। इन्नी सअल्तुल्लाह बिकुम फअतैतु ज़ालिकल मुल्क। ऐ अली, मैंने अल्लाह से आपके वसीले से सवाल किया तो अल्लाह ने मुझे मुल्क अता कर दिया। क्या सरसारी से सुन रहे हैं आप? खुदा आपकी मदद और मारिफत में इजाफा फरमा, खुदा आपको नजर बस से महफूज फरमा, खुदा ये मारिफत अली आपकी नस्लों में मुंतकिल करे, खुदा ये विलायत अली आपकी नस्लों में मुंतकिल करे। मैंने अल्लाह से आपके वसीले से सवाल किया तो अल्लाह ने मुझे ये मुल्क अता किया, अल्लाह ने मुझे ये मुल्क अता किया। तो मुल्क खालिक है अल्लाह, मालिक है अली। जिस चीज पर चाहे तसर्रुफ,
जिस चीज पर चाहे तसर्रुफ। देखिए मैंने आपके सामने आयतें पढ़ी, लहू मुल्क समावाति वल अर्ज़ युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आसमान और जमीन का मुल्क अल्लाह के लिए, वही जिंदा करता है, कोई मौत देता है, और वही हर शय पर कादिर। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा। आसमान और जमीन का मुल्क अल्लाह के लिए है, जिसे चाहता है सवाब देता है, जिसे चाहता है अज़ाब देता है। ये है अल्लाह का मुल्क। जिंदा करना अल्लाह का मुल्क है, मौत देना अल्लाह का मुल्क, हर शय पर कुदरत अल्लाह का मुल्क, सवाब देना अल्लाह का मुल्क, अजाब देना अल्लाह का मुल्क। यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहे खल्क़ करे, ये अल्लाह का मुल्क, जो चाहे खल्क़ करे, ये अल्लाह का मुल्क। फिर एक मुल्क की सिफत और भी आ गई, अल्लाह के मुल्क की एक सिफत और भी आ गई। सूरह शूरा, इजाजत है पढ़ दो आए, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा यख़्लुक़ु मा यशा। आसमान और जमीन और उसके दरमियान जो कुछ भी है, ये मुल्क है अल्लाह का। उसके मुल्क की एक सिफत ये है, जो चाहता है खल्क़ करता है। हो गए। अब सूरह शूरा में एक और सिफत बयान की, यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा। अल्लाह उसका मुल्क ये है कि जिसको जितने चाहे बेटे दे, जितने चाहे बेटियां दे। जितने चाहे बेटे दे, जितनी चाहे बेटियां दे। जिंदा करना अल्लाह का मुल्क, मौत देना अल्लाह का मुल्क, हर शय पर इख्तियार अल्लाह का मुल्क, सवाब देना अल्लाह का मुल्क, अजाब देना अल्लाह का मुल्क, खल्क़ करना अल्लाह का मुल्क, बेटे बेटियां देना अल्लाह का मुल्क। और अब अल्लाह कह रहा है, हम जिसे चाहते हैं अपना मुल्क दे देते, जिसे चाहे मुल्क दे दे। तुम कौन होते हो तकसीर करने वाले? तुम कौन होते हो अल्लाह के दिए हुए में कमी करने वाले? तुम कौन होते हो अल्लाह के दिए हुए इख्तियार में कमी करने वाले? अल्लाह कह रहा है, जिसे हम चाहे मुल्क दे देते। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा। खत्म हो रही है बात। अल्लाह जिसे चाहता है अपना मुल्क दे देते। तो तुम वैसे क्यों ना बन गए कि अल्लाह तुम्हें चाहता? तुम वैसे क्यों ना बन गए कि अल्लाह तुम्हें चाहता, और तुम्हें चाहता तो तुम्हें मुल्क दे दे। अब जिसे चाहता है मुल्क दे दे, जो उसकी मशीयत है, जो उसकी मशीयत है। यशा, इसी से मशीयत से यशा, जिसे चाहता है मुल्क दे देता है। तो मेरे अजीजों, जब मुल्क दे देता है, चाहता है, तो किसी न किसी को तो मुल्क दिया होगा, किसी के नहीं किसी ने। कहीं तक तो अल्लाह का मुल्क पहुंचा होगा। हम उसी मालिकुल मुल्क का तज़किरा कर रहे हैं, जिस तक अल्लाह का मुल्क पहुंचा, जिस तक अल्लाह का मुल्क पहुंचा, उसको इस बात की परवाह कभी नहीं रही कि मुझे इस दुनिया का तख्त मिल रहा है या नहीं। बहुत बड़ा जुमला मैंने आपके हवाले किया। उसे इस बात की परवाह कभी नहीं रही। बस खत्म हो रही है बात। तवज्जो है, अल्लाह। थक तो नहीं गए आप? जाहिर सी बात है कि आप ही बैठे हुए काफी देर से थके तो नहीं है। हम तो थके हुए है ही नहीं। तवज्जो है आप कि भाई अल्लाह मुल्क दे देता है, और जब अल्लाह कहता है तो मुल्क पहुंचा। अली को इस बात की परवाह कभी नहीं रही कि अली किसी लकड़ी के तख्त पर बैठ रहे हैं या नहीं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये अली के खुद जुमले, ये अली के जुमले। जनाब मालिक अस्तर वापिस आ रहे एक जंग से, अमीरुल मोमिनीन मालिक अस्तर ने देखा अली बैठ गए। रुका काफिला, पूरा लश्कर एक जगह रुका, अली बैठ गए। अली बैठे, अली ने अपनी नालैन उतारी और लगे उसको टांकने। मुमलिकत, सबसे बड़ी मुमलिकत इस्लामिया का सरबराह है अली। अपने हाथों से अपनी जूतियां टांक रहे। इब्ने अब्बास ने भी देखा, मालिक अस्तर ने भी देखा। अब उसमें कहीं पेवन की गुंजाइश नहीं, अली की नाले पेवन की गुंजाइश नहीं। मालिक अस्तर ने कहा कि मौला नई नाले ले लीजिए। इब्ने अब्बास ने भी कहा कि नई नाले ले लीजिए, नई जूतियां ले लीजिए। तो अली ने एक बार अपनी नाले अपने हाथ में और अजीब जुमला कहा, खिलाफतुकुम
अज़हदु अन्नी, तुम्हारी खिलाफत, पूरा जुमला कहता है, मिन शिस्से हाज़िहि नाल। अब जुमला लीजिएगा, कहा कि तुम्हारा तख्त खिलाफत मेरी इस जूती से कमतर है। तुम्हारा तख्त खिलाफत अज़हदु अन्नी मिन शिस्से हाज़िहि नाल, इस जूते के तलवे से भी ज्यादा कमतर है। यानी अली को मालूम है कि मेरे जूते का तलवा कोई मामूली तलवा नहीं है, इसलिए कि इसमें अली के पांव गए, इसमें अली ये अली के पांव, ये कोई मामूली किसी के पांव नहीं है, अली के पांव। बात बढ़ाओ अगर आपकी इजाजत चाहे तो यही खत्म कर दो, लेकिन जुमले जब आ गए तो तकमील की मंजिल तक तो पहुंचाना ही है। एक जुमला और अली ने कहा, और इशारों में बात करने का मैं आदी हूं, और इशारे समझते हैं इसलिए कि सब अक्लमंद बैठे हुए। तो अली बैठे हुए थे और अली ने कहा कि इख्तियार मेरा ये है, इख्तियार मेरा ये है कि वो जो वहां बैठा है, अली सुबह वाले हैं ना, तो किसकी बात हो रही है? ठीक है, अली सुबह वाले हैं तो बात किसकी हो रही है? कह दीजिए जोर से। अली ने कहा वो जो वहां बैठा, अली कूफे में, कहा वो जो वहां बैठा, इख्तियार मेरा ये है कि मैं यहीं बैठे बैठे उसे जमीन में धंसा दूं। अब सुनिएगा अली की फिक्र सुनिएगा, मैं चाहूं तो जमीन शिगाफ्ता हो जाए और वो जमीन में धंस जाए, मैं चाहूं तो जहां वो बैठा है जलजला आ जाए, मैं चाहूं तो जहां वो बैठा है छत उसके सर पे गिर जाए, मैं चाहूं तो उसकी दाढ़ी के बाल नोच लूं, मैं चाहूं तो उसकी दाढ़ी के बाल नोच लूं। कहा कि मैं ऐसा इख्तियार इस्तेमाल नहीं करता, वजह यह है, एक पहली वजह अली ने बताई, का वजह यह है कि जाहिलों की जहालत सहना भी सदका है। हाय 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 हाय, अली का जुमला, हाय हाय अली का जुमला, जाहिलों की जहालत बर्दाश्त करना सदका है। और कहा फिर तुम सवाल कर सकते हो कि जब इतना इख्तियार है तो फिर फौज को क्यों ले जाते हैं, फिर क्यों कह रहे हैं कि फौज साथ चले? कहा इसलिए कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है कि तुम में से कौन है जो काफिरों का मुकाबला कर सके, जो मुनाफिकों का मुकाबला कर सके, जो बैत तोड़ने वालों का मुकाबला कर सके, जो बागियों का मुकाबला कर सके। तो अल्लाह इम्तिहान लेता है, इम्तिहान लेता है। मैं एक वाकया आपको सुनाऊं। एक बहुत बड़े नबी जनाब हूद, तो कुछ लोग उनसे मिलने आए कुछ लोग, तो जनाब हूद घर पर नहीं थे, तकुल बात किया, अंदर से खातून की आवाज आई, नबी की ज़ौजा थी, नबी की ज़ौजा थी। कौन है कौन है बाहर? कहा भाई नबी अल्लाह से मिलना, चलो चलो जाओ, कोई नबी अल्लाह नहीं, चलो जाओ। हर वक्त जब आता है मिलना शुरू कर देता है, नबी अल्लाह, जाओ चलो, मैं नहीं। बड़े अक्खड़पन से जवाब दिया। अब बेचारे चले गए, तलाश करते 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 ना नबी के पास सलाम किया, जवाब सलाम दिया। कहा कि एक अर्ज करनी, एक सवाल है, क्या हुआ? कहा वो जो खातून थी वो कौन है? कहा मेरी बीवी। कहा तो ऐसी बीवी? कहा कि बाज़ औक़ात नबियों के दर्जात बढ़ाने के लिए तो क्या कहा अली ने कि जाहिलों की जिहालत बर्दाश्त करना भी सदका, सदका। तो ये सदक़े हम भी निकालते रहते हैं। बड़ी आसानी से आपने दी। चलिए खत्म कर देता हूँ बात, थक गए शायद आप। ये सदक़ात हम भी निकालते रहते। साहिब सलूनी का तस्करा करके हम जाहिलों की जिहालत बर्दाश्त करते हैं। अब जिसे अली समझ में ना आए तो वो हमसे ना पूछे, जिसे भी अली समझ में ना आए वो हमसे ना पूछे, वो अपनी मादर गरामी से जाके पूछे।
ठीक है। तो भाई मोमिनों के सामने जो अमीरुल मोमिनीन का तस्करा होगा अमीरुल मोमिनीन का तस्करा। अब बात खत्म कर देता हूँ कि वक्त इतना हो गया, नहीं तो मैं आपको बताता कि अली को किस किसने अमीरुल मोमिनीन कहा, अली को किस किसने अमीरुल मोमिनीन कहा। चलिए 2 मिनट ले लेता हूँ आपको। अली को किस किसने अमीरुल मोमिनीन कहा। देख रहे मेरा हाथ कहाँ जा रहा, किस किसने अमीरुल मोमिनीन कहा। रसूल बैठे हुए थे और ऐसे में जिब्राइल वही लिखवा रहे थे। अली सामने से गुजरा और रसूल की तरफ देखा लेकिन मुखातिब नहीं हुआ। तो जिब्राइल ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर अमीरुल मोमिनीन हमें सलाम कर लेते तो क्या हो जाता। हाय हाय हाय, अगर अमीरुल मोमिनीन हमें सलाम कर ले तो क्या हो जाता। कहा ये बात तुम अली से पूछ लो। अली पलट के आए, कहा जिब्राइल पूछ रहे हैं कि सलाम नहीं किया। या रसूल अल्लाह, आप जिब्राइल से बातों में मसरूफ थे, मैं समझ रहा था कि वही उतर रही है, तो मैंने मुखिल होना ना चाहा। तो रसूल मुस्कुरा दिया। अब रसूल अल्लाह ने जिब्राइल से पूछा कि ए जिब्राइल, आपने अमीरुल मोमिनीन क्यों कहा। हाय 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 हाय, सरशार हो जाएंगे आप। ऐसी रिवायत मुझे याद आई। ए जिब्राइल, आपने अमीरुल मोमिनीन क्यों कहा। कहा कि या रसूल अल्लाह, बद्र का मैदान था, बद्र का मैदान था, अल्लाह ने मुझे भेजा, अल्लाह ने मुझे भेजा और कहा अली अमीरुल मोमिनीन से कहो बढ़ बढ़ के हमले करें। सलामत रहे आप, खुदा आपको नजर बद से महफूज फरमाए। जहां जहां अली की मोहब्बत से सरशारी है, वहां वहां आपको खुदा महफूज फरमाए, आपको हसद से महफूज फरमाए, हासिदीन से महफूज फरमाए, नजर बद से महफूज फरमाए, रिस्क की किल्लत से महफूज फरमाए, हर बला आफत नागहानी से महफूज फरमाए। खुदा आपकी हिफाजत फरमाए। इसलिए कि यही हक है आपका कि मुसलसल दुआएं ही दी जाए। जब मैं इतना अदना सा एक आले मोहम्मद के घर का गुलाम, जब मैं अदना सा आले मोहम्मद के घर के गुलामों का गुलाम आपको इस सरशारी पर इतनी दुआएं दे रहा हूं, तो सोचें हुसैन की माँ आपको कितनी दुआएं देती है, मादर हुसैन कितनी दुआएं देती होती है। जब देखती होंगी ना आपको सरशार, और फिर इस वक्त कितनी दुआएं दे रही होंगी कि जब आपकी आंखें छलक पड़ी है। जैसे ही मादर हुसैन का नाम आ गया, आपकी आंखें छलक पड़ी। एक उजड़ी हुई माँ का तस्करा, एक बेकस माँ का तस्करा। सिर्फ हुसैन ही गरीबुल वतन छोड़ी है, जब से हुसैन ने मदीना छोड़ा है तब से ज़हरा ने कब्र छोड़ दी। जहां जहां काफिला हुसैनी पहुंचा है वहां वहां रूह ज़हरा पहले से मौजूद, हर जगह फातिमा ज़हरा साथ साथ मौजूद है। मेरे अजीजों, आ गई ज़हरा, आई रसूल की खिदमत में आई थी। बाबा जिंदा है, रसूल की खिदमत में आई और रोती हुई आई, रो रही थी, पूरे नकाब में मलबूस है, हाथों में दस्ताने हैं, पाँव में मोजे हैं, मखना भी है, चादर भी है, चादर तथीर भी है, और कनीज़ खास खुदा अपने बाबा के पास। ज़हरा को रोते हुए देखा, आगे बढ़े, ज़हरा को सीने से लगा लिया, बेटे का रुखसार अपने सीने पर रख लिया। बेटी तू रोती है तो मुझे रोना आ जाता, बेटी क्यों रो रही है। कहा बाबा, हसन मुस्तफा भी इस दुनिया में आए थे, मगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे हुसैन आने वाले हैं तो अजीब आवाजें सुनती हो। कहा क्या सुना बेटी। कहा बाबा, एक दिन ऐसा हुआ, मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने गई तो आवाज आई, अम्मा मैं तेरा प्यासा बेटा हूं। का अब जो आने वाला है अजीब आवाजें देता है, अम्मा मैं तेरा प्यासा बेटा हूं। बाबा, एक दिन मैं खाना खा रही थी, मुझे भूख लगी, मैं खाना खा रही थी, आवाज आई, अम्मा मैं तेरा भूखा बेटा हूं। बाबा बाबा अजीब बात हुई, अजीब बात। एक दिन मैं सर पे चादर पहन रही थी तो जरा सी चादर सरक गई,
तो आवाज आई, अम्मा मैं तेरा बेकफन बेटा हूं। अब सुनेंगे आप जुमला, तरफ जाइएगा आप। एक बार कहा, बाबा अभी मैं घर के सहन में आई तो जरा सा लड़खड़ाई, करीब था कि मैं गिर जाती। आवाज आई, अम्मा मैं तेरा वो बेटा हूं जिसको पामाल किया जाएगा, जिसका लाशा घोड़ों से पामाल किया जाएगा। बाबा ये सब क्या? जानती तो है ना जहरा भी, जहरा भी तो आलिमा है ना, लेकिन चाहती है कि दुनिया तक पहुंच जाए। रसूल ने बताया अब जो बेटा आने वाला है करबला की तपती हुई रेत पर 3 दिन का भूखा प्यासा, 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। और आलम ये हुआ कि ज़ैनब ने भी सारे वाकयात सुने हुए थे, जो भी रसूल ने बयान किया ज़ैनब सुनती थी कि क्या क्या होने वाला है। तो ज़ैनब को यह भी मालूम है कि हुसैन का सर नोके सीना पर आएगा, तो मुझे करिया करिया, शहर शहर, देहात देहात, बाजार बाजार, दरबार दरबार, सर बरहना काफले की सूरत में चलते चले जाना है। अब सलाम करो हजरत ज़ैनब पर, जब ज़ैनब का नाम आ जाए तो हाय जरूर कहा करो, और 2 जुमले सुन लेना और उसके बाद तुम्हारे लिए दुआ कि सलाम हो ज़ैनब पर। कि पूरा भरा घर, आखिरी रुखसत को जब हुसैन आए हैं तो ये जितना काफिला है ना, 64 बीबियां और उनकी गोदियों में 54 बच्चे, साथ में इमाम वक्त ज़ैनुल आबिदीन, और सबसे बड़ी बात ये कि अपनी 4 बरस की यतीमा होने वाली सकीना। इस पूरे कारवान को ज़ैनब की निगहदारी में छोड़ा। और ज़ैनब ने कहा, भैया मैदान शहादत को जा रहे हो, जाओ इत्मीनान से जाओ। अब ज़ैनब जाने और लुटने वाला घर जाने, अब ज़ैनब जाने और लुटने वाला घर जाने। तो पूरा घर ज़ैनब के हवाले करके गए, और इस इत्मीनान से कि जैसे मैं लेके जाता वैसे ही ज़ैनब लेके जाएगी। पूरा घर है ना ज़ैनब के हवाले कर दिया। तो ज़ैनब ने भी तो हक अदा किया ना, थकना नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आपको मंजिल तक ले जा रहा है। ज़ैनब ने भी हक अदा किया ना कि जिस वक्त शाम गरीबा आ गई, बीबियां सरासीमा बैठी हुई हैं, किसी के सर पर रिदा नहीं है, वो सामने जले हुए खैमों की राख है जिससे हल्का हल्का धुआं उठ रहा है। इमाम वक्त ज़ैनुल आबिदीन को जलती हुई आग से बचा के लाई। ये जुमला आसान नहीं है मेरे अजीजों, जलती हुई आग से इमाम वक्त को बचा के लाई। सैयद सज्जाद सजदे में लेट गए, जमीन करबला पर सजदे में झुक गए, और ऐसे में ज़ैनब ने बीबियों को जमा किया, बीबियों को जमा किया। ज़ैनब ने पहचान लिया बीबियां खौफजदा है, बीबियों के चेहरे पर सरासीमगी के आसार है। तो अब ज़ैनब का जुमला सुनोगे। एक बार टूटे हुए खैमे की टूटी हुई चोब को उठाया, चोबे खैमा को हाथ में लिया और बीबियों के गिर्द चिल्लाया कर कर के ज़ैनब ने कहा, उम्मे कुलसूम घबराना नहीं, और मेरा बाप डरना नहीं, उम्मे लैला घबराना नहीं। अगर अब्बास नहीं है तो क्या हुआ, आज ज़ैनब अब्बास बन के हिफाजत करे, ज़ैनब अब्बास बन के हिफाजत करेगी। ज़ैनब ने चिल्लाया किया, हर बीबी का दिल ठहरा हुआ था कि ज़ैनब है, ज़ैनब है। एक एक बीबी को तसल्ली देती हुई ज़ैनब। सबसे बड़ा सितम तो ज़ैनब पर यह हुआ था कि 70 कदम से ज़ैनब देख रही थी, भाई का कटता हुआ गला देख रही थी और आवाज दे रही थी, ऐ उमर साथ तू देख रहा है और नबी का नवासा काटा जा रहा है। ये ज़ैनब का जिगर था कि भाई को कटते हुए देखा, भाई को ज़िबा होते हुए देखा। सुन लिया आपने, ज़ैनब 56 बरस की है, 56 बरस की खातून ने जिगरे अली जिगर में था, सीने में दिले अली था, इसलिए भाई का कटना देखा और ज़ैनब ने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन 4 बरस की सकीना का जिगर तो देखो, 4 बरस की सकीना का जिगर। अब देखना इस बच्ची का सब्र क्या है, इस बच्ची का सब्र क्या है। बच्ची एक बार खैमे से निकली, खैमे से निकली, फूफी की इजाजत से खैमे से बाहर आई, इसलिए कि असर आ गई और सकीना का बाप घर में नहीं आया। सकीना हर नमाज से पहले इंतजार करती थी कि मेरा बाबा आ जाए तो मैं बाबा के साथ नमाज पढ़ूं। असर का वक्त आ गया, हुसैन खैमे में ना आया। हाँ, थोड़ी थोड़ी सांस ले लीजिए, इसलिए कि अब रिवायत पढ़ने जा रहा हूं और अजीब रिवायत पढ़ने जा रहा हूं।
सकीना इजाजत लेके बाहर आ गई। सामने इज्तिहाम है, अश्किया हैं, सैकड़ों और हजारों की तादाद में सिपाही खड़े हुए हैं, सबके हाथ में नेज़े हैं, सबके हाथ में तलवारें हैं। हुसैन नजर नहीं आ रहे, बच्ची को अपना बाबा नजर नहीं आ रहा। मेरा बाबा कहाँ है? 4 बरस की बच्ची, 4 बरस की, देखा है ना 4 बरस की बच्ची कैसे होती? बच्ची को अपना बाबा नजर नहीं आ रहा। किसी से तो पूछेगी ना कि मेरा बाबा कहाँ है। एक बार आगे बढ़ी, एक शकी के हाथ पकड़ पकड़ कर कहा, तू मुझे बता दे मेरा बाबा कहाँ है, बता दे मेरा बाबा कहाँ है। आखिरी जुमला तकरीर का, सीने पे हाथ मारो। एक बार सकीना ने कहा, ऐ शेख मुझे बता दे मेरा बाबा कहाँ है। उसने कहा बच्ची तू कौन है? कहा मेरा नाम सकीना है। कहा किसकी बेटी है? कहा हुसैन, अली के बेटे हुसैन की बेटी। कहा अच्छा हुसैन की बेटी है, अभी तुझे बताता हूँ तेरा बाबा कहाँ है। एक बार उसने कमान से तीर को जोड़ा और कहा मैं तीर फेंक रहा हूं, जहां जहां ये तीर जाएगा, जहां तीर जाके रुकेगा तेरा बाबा वही है, तू तीर के पीछे जा। जैसे ही तीर छोड़ा, सकीना तीर के पीछे पीछे। एक बार सकीना ने देखा हुसैन के गले में तीर जाके लगा। हुसैन, बाबा से सकीना लिपट गई, बाबा सकीना आ गई। मातम हुसैन।